ए, कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? उन्होंने देखा कि उस बिल्डिंग का गार्ड उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। ये देखते ही वो भी उस बिल्डिंग के अंदर चले गए दौड़कर। और उन्होंने देखा कि अंदर बहुत ही बड़ा सा एक हॉल था जिसके अंदर सिर्फ धूल ही धूल पड़ी हुई थी। और वहाँ एक अजीब सी गंदी बदबू आ रही थी, जैसे कि वहाँ पे किसी जानवर की बॉडी मरी हुई पड़ी हो और सड़ रही हो काफ़ी सालों से। पर वहाँ सिर्फ और सिर्फ मकड़ियों के जाले ही दिख रहे थे अब। और वैसे ही उन्हें वहाँ पर कुछ चटकने की आवाज़ आई। उन्हें लगा कि उस बिल्डिंग का वॉच गार्ड अंदर आ रहा है, तो वो भागकर दौड़ते हुए उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में चले गए। और उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी कमरे थे, बड़े बड़े कमरे थे वहाँ पर। उन्हें देखकर उन्हें लगा कि वो शायद उस कॉलेज के क्लासरूम्स होंगे। वो थोड़ा और आगे गए तो उन्होंने एक और दरवाज़ा देखा जिसमें से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी। उन्होंने वो खोला तो उन्हें देखकर से लगा कि शायद वो कोई साइंस लैब या फिर बायो लैब रही होगी पहले। लेकिन वो रूम अभी कोई खंडर से कम नहीं दिख रहा था। और उसी रूम में एक विंडो थी, यानी एक खिड़की दिखी उन लोगों को। और उस खिड़की पर विशु की नज़र गई और वो उस खिड़की पे देखते ही एकदम डर गया, क्योंकि वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी जो सुसाइड करने के लिए रेडी थी वहाँ पर। ये देखते ही विशु उस लड़की की तरफ भागा उसे बचाने के लिए, और उसने काफ़ी आवाज़ें भी दी। और जाकर के उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा, लेकिन उसे उसका हाथ पकड़ने के बाद किसी इंसान का हाथ फील ही नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा कि उसने बहुत ही कठोर सी चीज़ पकड़ ली हो। और विशु और सनय ने दोनों ही ने ही देखा कि वो लड़की धीरे धीरे कंकाल बनती जा रही थी। और ये देखकर विशु ने तो अपने होश ही खो दिए और वो बेहोश हो गया ऑन द स्पॉट। और बेहोश होते ही वो उस खिड़की से नीचे गिर गया सीधा। दूर खड़ा सनय वो बहुत डर गया। उसने देखा विशु को गिरते हुए, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि वो देख पा रहा था कि वो कंकाल अभी भी वहाँ से गया नहीं, वो वहीं पर था। ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। वो उल्टे पाँव दौड़ने ही चला था कि उसने पीछे मुड़ा और देखा कि उसे कई सारे कंकालों ने घेर लिया था। वो देखते बहुत ही ज़्यादा डर गया और वो जैसे जैसे उस रूम से निकला, लेकिन वो जैसे ही भाग रहा था वो सारे ही कंकाल उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। तभी उसने देखा कि उस बिल्डिंग का वॉच गार्ड नीचे खड़ा है। उसने उसे देखते ही उसे आवाज़ लगाई, लेकिन उस वॉच गार्ड ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सनय भागकर उस गार्ड की तरफ पहुंचा। सनय जैसे ही उस गार्ड के पास पहुंचा, उसने उस गार्ड के कंधे पर हाथ रखा और गार्ड पीछे मुड़ा और उसको देखते ही सनय की रूह कांप उठी। उस गार्ड का चेहरा जला पड़ा था और सनय के देखते ही देखते उस गार्ड का चेहरा और गलने लगा और उस गार्ड के चेहरे की हड्डियां दिखने लगी। ये देखते ही सनय और भी ज़्यादा डर गया। वो बहुत तेज चिल्लाया और वहाँ से तुरंत भाग गया। और भागते भागते वो उसी बिल्डिंग के सामने गिर गया। सुबह जब सनय और विशु के कॉलेज वाले उन्हें ढूंढने निकले तो उन्होंने उन्हें उसी कॉलेज के सामने, उसी भूतिया कॉलेज के सामने घायल पड़ा हुआ देखा। वो दोनों पूरे 3 दिन तक हॉस्पिटल में थे। और जब उन्होंने उनके साथ हुआ पूरा किस्सा पूरे कॉलेज वालों को बताया तो उन्हें और भी कुछ नया नया पता चला। पहले तो उस बिल्डिंग के सामने कोई चाय वाला था ही नहीं। वो उस रात जिससे भी मिले कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता था। और दूसरा, खैराताबाद कॉलेज बंद होने के बाद ही उस कॉलेज में एक गार्ड को अपॉइंट किया गया था और उस कॉलेज के बंद होने के अगले दिन ही उस गार्ड की लाश मिली थी उस कॉलेज के अंदर ही जली हुई हालात में। ज़रूर ही सनय ने उस गार्ड की आत्मा को ही देखा था, पर वो दोनों अकेले नहीं थे जिन्होंने इतने सारे कंकालों को उस कॉलेज के अंदर देखा था। ऐसे और भी कई लोग हैं जिन्होंने उस कॉलेज के बाजू से गुजरते हुए कंकालों को देखा है। और अब विशु और सनय को कोई शक नहीं था कि खैराताबाद साइंस कॉलेज हॉन्टेड है, पर वो शायद अपने साथ हुए इस भयानक एक्सपीरियंस को कभी भूल नहीं पाएंगे। चले मिलते हैं अब अगली स्टोरी के साथ अगले एपिसोड में।